नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, लड़कियों ने मोबाइल लूटा। दरअसल शक से 2 युवती और एक युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास ये लूट की वारदात हुई। दरअसल सिविल लाइन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाइक पर सवार होकर आए थे आरोपी और जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास ये लूट की वारदात अंजाम दी गई। बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लड़कियां और एक लड़का, 3 लोग कुल मिलाकर शामिल थे। और रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोगों की तलाश की जा रही है। जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास ये लूट की वारदात अंजाम दी गई। सिविल लाइन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाइक पर आरोपी सवार होकर आए थे और लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। दरअसल जो ये पूरा प्रकरण है, वहां पर जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास अंजाम दिया गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या की जा रही है, ये आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास हुई इस लूट में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। 2 लड़कियां और एक लड़का इस वारदात के आरोपी बताए जा रहे हैं। बाइक पर सवार होकर ये आए और मोबाइल लूट कर वहां से फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छानबीन की जा रही है और आपको बता दें कि जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल लूटकर फरार हुए, जिसमें 2 युवतियां और एक शख्स शामिल है। जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जय भोले कॉम्प्लेक्स के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरास की तलाश है, जहां से इस एंगल का पता लगाया जा सके। और इस पूरे मामले में जहां लूट की इस वारदात में शामिल लड़कियों और एक लड़के की तलाश की जा रही है। 2 लड़कियां इसमें शामिल थीं, 2 युवतियां और एक युवक इस पूरे मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। बाइक पर सवार होकर आए और मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गए। लड़कियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बाइक पर सवार होकर आए इन आरोपियों ने मोबाइल लूटा और वहां से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार अब तक जो डिटेल्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो युवक था वो बाइक चला रहा था और युवतियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। युगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। युगल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस लूट में? देखिए आशीष, अमूमन लूट की घटनाओं को अब तक जो युवक थे, टीनेजर थे, वो अंजाम देते थे। लेकिन बुधवार की रात की एक घटना है। जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास एक गार्ड है जो अपनी ड्यूटी करके घर जा रहा था। इस दौरान एक बाइक चलाते हुए एक युवक आया, उसके पीछे में 2 युवतियां बैठी हुई थी और जैसे ही उस गार्ड ने मोबाइल को चलते हुए निकाला, वैसे ही 2 युवतियां है झपट्टा मार करके मोबाइल को ले गई। तो ये अचरज की बात है कि अब वो जो मोबाइल लूट की घटना में इस तरह से युवतियां हैं वो शामिल हो गई हैं और इस तरह के लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच है, सिविल लाइन पुलिस कर रही है। अब फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है कि कौन वो लड़कियां थी और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। अगर लूट की घटना में इस तरह से जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, अगर वो शामिल होगी तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़े ही अजब की बात है। और अपराध की ओर अगर लड़कियां इस तरह के लूट के मामले में अगर सामने आएंगी तो ये काफी चिंताजनक बात है। अब तक जितने भी मोबाइल लूट की घटना है या अन्य लूट की घटना है, वो राह चलते लोगों से लूट की जब घटना है वो सामने आई है तो अमूमन जो युवक हैं, टीनेजर से वो करते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला आया है कि युवतियां भी लूट की घटना में शामिल हो रही है। जी बिल्कुल युगल, चिंता की बात तो है। लूट की घटना चिंता की बात है, वो लड़का करे चाहे लड़की करे। लड़कियां भी लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है, तो अब ये भी सही, ऐसे मामले भी देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, शाहजहांपुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। अरनिया कला आष्टा रोड की यह घटना, हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बेहद दुखद यह हादसा और अरनिया कला आष्टा रोड की ये पूरी दुर्घटना बताई जा रही है। हालांकि ये टक्कर क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण रहा, तस्वीरें पहले देखिए। ये जो पूरा हादसा हुआ उस तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बाइक सवार को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी और इस दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। अब एक तरफ बिल्कुल सड़क के किनारे चल रहा बाइक सवार, लेकिन पीछे से कार आती है और अचानक उसकी स्पीड तेज होती है। तस्वीरें देखकर
ये भी कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर मारी गई टक्कर है या किसी और कारण से अचानक गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज हो गई, क्योंकि पीछे से आ रही कार की जो स्पीड थी वो कुछ देर के लिए सामान्य लगी और उसके बाद अचानक स्पीड बढ़ती है और बाइक सवार को टक्कर मारकर कार आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और इस हादसे में बाइक सवार शख्स की जान चली गई। और क्या इस पूरे हादसे के बाद कार्रवाई की जा रही है, ये लगातार इस पर अभी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। शाजापुर से ये पूरी दुर्घटना की तस्वीर सामने आई, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीर। बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक ये हादसा, इसमें एक बाइक सवार को कार सवार ने जोरदार टक्कर मारी और तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की जान चली गई। इस हादसे में क्या कारण इसके पीछे रहा, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस पर जो डिटेल्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या कारण रहा, कौन ये कार सवार है और दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहा, वो जानने का प्रयास लगातार हम भी कर रहे हैं और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस हादसे में बाइक सवार शख्स की जान चली गई है। जो तस्वीरों में दिखाई दे रही दुर्घटना है, ये शाजापुर से तस्वीर सामने आई, जहां इस कार ने लाल घेरे में जो कार आपको नजर आ रही है बाइक सवार को टक्कर मारती तस्वीरें अगर आप देखें तो खाली रोड है, अचानक बाइक सवार को पीछे से टक्कर लगती है, उसके पीछे एक और कार आ रही है और ये देखिए ये किस तरह से कार को आप टक्कर मारकर आगे जाते हुए देख सकते हैं। बाइक से टक्कर मारकर कार आगे निकल जाती है और बाइक सवार शख्स की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस बाइक पर जो शख्स बैठा है टक्कर लगने के बाद कार की छत पर गिरता है और फिर कार से नीचे सड़क पर जा गिरता है और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि तस्वीरों में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस शख्स ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कार चलाते समय बहुत ध्यान से कार चलाएं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और बाइक चलाते समय हेलमेट्स जरूर लगाएं, क्योंकि 90% जो बाइक से दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मौत का कारण हेलमेट न लगाना होता है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुनील, अभी जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तस्वीर सामने आई है, क्या कारण पता चल पाया, आखिर क्यों क्या हुआ जो अचानक कार की स्पीड इतनी तेज हो गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए आशीष, जिस तरीके से तस्वीरें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य भी यही है कि यातायात नियमों के प्रति जो लोग जागरूक नहीं है उसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तमाम सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। इस पूरे हादसे में भी दो चीजें देखने में आ रही है। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना, जैसा आपने जिक्र किया था। इसके अलावा जो कार सवार था उसने भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। लापरवाही इस लिहाज से कह सकते हैं आशीष की जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के कस्बे होते हैं या जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर बाकायदा एक स्पीड का इंडिकेशन होता है कि आपको जहां पर भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, स्कूल हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, वहां पर आपको धीमी गति से सड़क को पार करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कस्बे के अंदर से तेज रफ्तार जा रही है और बाइक सवार की गलती इसलिए इसमें कम है क्योंकि बाइक सवार उसके आगे चल रहा था, कार सवार ने उसे पीछे से डैश किया था। तो प्रारंभिक तौर पर गलती चूंकि बड़े वाहन की होती है और इस पूरे मामले में भी दिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ हो सकता है। बाइक सवार अगर हेलमेट पहना होता तो आज शायद वो जीवित होता, ये ऐसा माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार यातायात नियमों के प्रति जो जागरूक करने का काम होता है, लेकिन अभी वो पर्याप्त दिख नहीं रहा और कहीं ना कहीं लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर दमोह से सामने आई, जहां पर एक बार फिर मानवता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपको बता दें कि पथरिया में एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते एक शख्स जिसकी मौत हो गई, उसके परिजन उसका शव घाट पर ले जाने को मजबूर हो गए। दरअसल राजेश नाम के एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसके बाद अस्पताल ने शव को परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने शव को ले जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस मांगी, लेकिन अस्पताल ने एम्बुलेंस देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद शव को खाट पर रखकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंचे। ये बेहद चिंता की बात, शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीरें। अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया और ये अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। था वहाँ से, फिर वहाँ से उन्होंने अपने साधन में जैसे भी व्यवस्था बनी उनकी प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की, तो पीएम हाउस लाए। अब पीएम हाउस लाने में 9 बजे पीएम हो गया था, तो यहाँ से बराबर
कर्मचारियों को फ़ोन भी किया, बोल रहे हैं हाँ आ रहे हैं, कोई वाहन भेज रहे हैं। नगर परिषद में 100 वाहन भी रखा है, लेकिन हमें लगता है कि वो सब देखने के लिए रखा है, लेकिन आम पब्लिक है जो गरीब हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई। पोस्टमार्टम के बाद भी शव वाहन नहीं दिया गया कि वो शव को मोक्षधाम अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते, शमशान घाट तक ले जा सकते, लेकिन मजबूरी में परिजनों को एक घाट की व्यवस्था करनी पड़ी और घाट पर रखकर वे शव ले जाते नजर आए। आशीष जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। आशीष, एक बार फिर से प्रशासन की ये जो हरकत है स्पष्ट कर रही है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है, शवों को शमशान तक पहुंचाने के लिए वाहनों तक की व्यवस्था नहीं है। निश्चित ही आपने जो बात कही कि प्रशासन को, शासन को, सरकारों को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मामला दमोह जिले के पथरिया मुख्यालय का है। यदि किसी ग्रामीण अंचल का होता तो निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि सुविधाएं नहीं पहुंची, लेकिन पथरिया मुख्यालय का एक मामला है जहां पर रहने वाले जो वार्ड क्रमांक 14 है, वहां के रहने वाले राजेश पिता नारायण अहरवार के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। परिजनों को जानकारी लगी थी और जानकारी लगने के बाद उसके शव को शव गृह तक लाया गया। शव गृह तक लाया तो गया, लेकिन उसके बाद जब शव गृह से उसके घर तक ले जाने के लिए कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी, तो परिजनों के द्वारा खाट की व्यवस्था की गई और उस खाट पर शव को रखा गया और शव को शव गृह से लेकर के घर तक ले जाया गया। राजेश का दरअसल अपनी पत्नी के 4 दिन पहले चले जाने की वजह से उसका विवाद उसके मायके पक्ष के लोगों से हुआ था और उस विवाद के बाद उस विवाद से आहत होकर के राजेश के द्वारा ये कदम उठाया गया था। लेकिन सिस्टम पर सवाल सिर्फ इतना है कि यदि किसी की मौत हो जाती है, उसका शव है और उसको लाने ले जाने के लिए शव वाहन ना मिले, जबकि शासन की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हर तरह की योजनाओं में शव वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, 108 वाहन उपलब्ध कराया जाता है और अन्य तरह के पशु वाहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन इस तरह से शव को एक वाहन न मिला, जबकि उनके परिजनों के द्वारा, उनके परिचितों के द्वारा और उस वार्ड के पार्षद के द्वारा नगर परिषद के लोगों को जानकारी दी गई कि शव वाहन उपलब्ध कराया जाए, शव उनके घर तक पहुंचाया जा सके, लेकिन फिर भी उनको शव वाहन उपलब्ध नहीं हुआ और उनको घाट पर ले जाना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। और दमोह में हिजाब मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान आया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल हिजाब मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया। आपको बता दें कि एक स्कूल के एक पोस्टर में हिंदू युवतियों को हिजाब पहने हुए दिखाया गया था और उस पर अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान आया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो सफाई देने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि स्कूल की यूनिफॉर्म है, स्कूल की ड्रेस है और ऐसा उनको ड्रेस पहनने के लिए कपड़े इस तरह के पहनने पड़ते हैं और इस पूरे मामले पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हिंदू युवतियों को हिजाब पहनाया गया था। शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूं। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूंगा। और भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बीकॉम, बीबीए, बीपीई का पहला एग्जाम रद्द कर दिया गया है। कारण नहीं पता चले हैं, अपरिहार्य कारण है और आज ये एग्जाम होने वाला था। दरअसल प्रश्न पत्र का टाइम टेबल अलग से जारी होगा और गोपनीयता भंग होने के चलते अभी इसे निरस्त किया बताया जा रहा है और बीयू, बीकॉम, बीबीए और बीपीई के एग्जाम को रद्द किया गया है। पहला ये एग्जाम था और इस पेपर को रद्द करने के पीछे जो कारण है वो टाइम टेबल से कुछ छेड़छाड़ या फिर गोपनीयता भंग बताया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानेंगे। जितेंद्र, क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है, आखिर क्यों ये एग्जाम कैंसिल किया गया?
बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो बीयू का पेपर है स्थगित हुआ है, इसकी वजह बताई जा रही है कि विदिशा जो जिला है, विदिशा के फिरोंज में एक कॉलेज को सेंटर बनाया गया था। इस सेंटर में गलती से ये जो प्रश्न पत्र है ये 30 मई को ही खुल गया। लगता है जितेंद्र से संपर्क अभी हमारा टूट गया है और किसी वजह से भंग हो गई गोपनीयता। 30 तारीख को ही एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर थे वो खुल गए थे, ऐसा जितेंद्र बता रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की चर्चित हस्तियां बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर अनुज शर्मा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पद्मश्री पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारसे इसमें शामिल होंगे और नीलकंठ टेकाम के भी बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है। अरुण साव, ओम माथुर की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होंगी। छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस की सरकार चल रही है और इसलिए छत्तीसगढ़ को बचाने की चिंता सबको है और इसलिए बड़ी बड़ी हस्तियां छत्तीसगढ़ महतारी के प्रमुख हस्तियां जो है भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर हैं। 12 बजे ऐसी ही कुछ प्रमुख हस्तियों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होना है। 12 बजे आप सभी उस कार्यक्रम में कवरेज के लिए सादर आमंत्रित हैं। 3 अक्टूबर साल 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने